हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का जो आतंक है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंबल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रतीक की, यानी कॉलेज कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। तो क्या होता है कॉलेज, क्या होता है यूनिवर्सिटी, क्या डिफरेंस है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे आज हम बात करेंगे इस पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज महाविद्यालय। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए, एक स्पेशल एजुकेशन के लिए ये कॉलेज होते हैं, यानी यहाँ पे हर तरह के एजुकेशन नहीं होता है। आपने सुना होगा साइंस कॉलेज, यहाँ पे केवल साइंस की पढ़ाई होती है। आर्ट्स कॉलेज, यहाँ पे केवल आर्ट्स की पढ़ाई होती है। मेडिकल कॉलेज मेडिकल के लिए होता है। लॉ कॉलेज लॉ के लिए होता है। बीएड कॉलेज बीएड के लिए होता है। उसके बाद जो होती है यूनिवर्सिटी होती है हायर स्टडीज के लिए होती है। यहाँ पे हर तरह के कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कॉलेज होता है वह एक यूनिवर्सिटी से लिंकअप होता है, यानी आप भले पढ़ाई कॉलेज में कर रहे हैं लेकिन जो उसकी डिग्री होगी वह यूनिवर्सिटी देगा। उस पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, जिस यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज लिंकअप होगी। तो ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज की। तो इंडिया में अभी 4 तरह की यूनिवर्सिटीज रन कर रही है। 4 टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं। फर्स्ट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसकी सारी देख रेख, फंडिंग, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर बात करें नंबर की तो 45 प्लस, प्रेजेंट में 45 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। यह डिपेंड करता है किस स्टेट में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, कितनी नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पे, वहाँ के एरिया पे। अगर स्टेट बड़ा है तो वहाँ पे कई होंगी, छोटा है तो 1 या 2 होंगी। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 1 है। तो यह टोटली डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटीज की, तो वह है स्टेट यूनिवर्सिटीज। यह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यह स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है। इसकी जो सारी देख रेख है, सब कुछ ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटीज है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट पर्सन के द्वारा, कोई ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। अगर किसी स्टूडेंट्स का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता है तो प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है। तो अगर कोई कंपटीशन नहीं बीट कर पाता है या फिर कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो उसको भी तो राइट टू एजुकेशन है, तो वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए वो प्रेफर करता है प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। अब जो चौथे नंबर की यूनिवर्सिटीज है वो ओपन यूनिवर्सिटीज है। यह डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। यानी आप एक बार यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप घर पे रह के पढ़ाई करिए और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन देना रहेगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास टाइम नहीं है या फिर जो रेगुलर क्लासेस नहीं जाना चाहते, नहीं करना चाहते। जैसे आपने सुना होगा इग्नू की, यह एक ओपन यूनिवर्सिटीज है। अब बात करते हैं दोस्तों 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो यूनिवर्सिटी से लिंकअप हैं। तो फर्स्ट है वो यूजीसी इट मीन्स की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह यूजीसी एक्ट 1956 से गवर्न होता है और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना है और उसको फंडिंग देना है। और जो दूसरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो जो इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी वो देख रेख करता है, उसको डेवलप करता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है जो पुअर कैटेगरी के जो
लोग हैं या फिर जो वुमेन हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, मतलब कि वो लोग भी हायर स्टडीज को ले सकें, ये सब व्यवस्था, ये सब देख रेख करना इसका काम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी की, एक यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनाइजेशन की, कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, एक यूनिवर्सिटी रन कैसे करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यूनिवर्सिटी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये होता है। पहला कैटेगरी है टीचिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट। हर यूनिवर्सिटीज में ये होता है, मतलब कि जो टीचिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो टीचिंग में आती हैं, और टीचिंग को छोड़ के जो बाकी सब जो चीज़ें होती हैं वो नॉन टीचिंग में आती हैं। जो एक यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, जो सुप्रीम होते हैं, वो चांसलर होते हैं। चांसलर यूनिवर्सिटी के सुप्रीम होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटीज के एक ही चांसलर होते हैं। एक यूनिवर्सिटीज के एक चांसलर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं वही यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं। उसके बाद आते हैं वाइस चांसलर, ये हर यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं। हर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर होते हैं, वीसी जिसको कहते हैं, कुलपति कहते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं ये यही लेते हैं, इन्हीं को राइट होता है। उसके बाद रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो नॉन टीचिंग कैटेगरी में आते हैं, और रजिस्ट्रार के हेल्प के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं रजिस्ट्रार, एजुकेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद फिर डीन होते हैं जो फैकल्टी हेड होते हैं। एक फैकल्टी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर एक फैकल्टी बनती है, जैसे आर्ट्स फैकल्टी, तो आर्ट्स के जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं इसमें आते हैं, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। तो इन सब को लेकर एक फैकल्टी बनता है। उसी तरह से साइंस फैकल्टी की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स साइंस फैकल्टी में आ जाएंगे। और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो एचओडी कहलाते हैं, विभागाध्यक्ष। ये सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होते हैं। जो डीन होते हैं वो भी जो फैकल्टी हेड होते हैं डीन, वो भी ये सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। जो एचओडी होते हैं वो भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर की जो कैटेगरी होती है, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट, उसके बाद कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। फिर उसके कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद वो प्रोफेसर बनते हैं। फिर उसके बाद फिर वो एचओडी बनते हैं, डीन बनते हैं। फिर यही लोग आगे चल के वीसी बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है, ये लाइब्रेरी के हेड होते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छी खासी एक लाइब्रेरी होती है, तो जो लाइब्रेरी के जो सुप्रीम होते हैं वो लाइब्रेरियन होते हैं। और लाइब्रेरियन के जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो डिप्टी लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं। उसके बाद प्रॉक्टर होते हैं, चीफ प्रॉक्टर होते हैं। ये डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ों को मेंटेन करते हैं, अनुशासन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। ये भी एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। वार्डन होते हैं, हॉस्टल के लिए होते हैं वार्डन, चीफ वार्डन, ये भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये भी एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। मतलब कि जो ये डीन हो गए, प्रॉक्टर हो गए, वार्डन हो गए, ये सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। इनको एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है कि ठीक है आप प्रोफेसर हैं तो आप इसको भी संभालिए, इसको भी देखिए, इसको भी आप मेंटेन करिए। तो ये सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं जो ये सब बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी कमेटीज होती हैं, बहुत सारे काउंसिल होते हैं,
ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटीज पे, जहाँ पे जिस काउंसिल की, जिस कमेटी की आवश्यकता होती है वहाँ पे बनाए जाते हैं। बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे मीडिया सेल, जैसे मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को देख रेख करना, जैसे लीगल सेल, जैसे जो लीगल इशू होते हैं, जो लीगल मैटर्स को सॉल्व करते हैं, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में कहीं कोई लीगल मैटर होता है तो इसकी देख रेख लीगल सेल करते हैं। उसके बाद फिर व्हीकल सेल, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो बस वगैरह होते हैं इसको मेंटेन करना, देख रेख करना, ये इसके जिम्मे में काम होता है। उसके बाद फिर ST SC सेल होते हैं, जो ST SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद मेडिकल सेल होता है, मेडिकल से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारे सेल भी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिवर्सिटीज में एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में FO होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। और ऑडिटोरियम होता है यूनिवर्सिटीज़ में, सभागार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटीज़ पे। अगर यूनिवर्सिटीज़ बड़ी होगी तो सेमिनार बड़ा होगा, वहाँ पे कई सेमिनार होंगे, ऑडिटोरियम। और अगर यूनिवर्सिटी छोटी होगी तो वहाँ पे छोटा ऑडिटोरियम होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ पे उस यूनिवर्सिटीज़ पे। उसके बाद कैंटीन, कैफेटेरिया आपको पता ही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं एक यूनिवर्सिटीज में। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक पता था मैंने ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस किया, और मेरे ये जो वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए अगर यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो यूनिवर्सिटी जाके तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें सीखेगा ही, उसको सब चीज़ें पता चल ही जाएगी। 1 या 2 सेमेस्टर के जाते जाते सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ गए तो हम लोग भी समय लगा ये सब चीज़ें जानने में, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ हम लोग सीख गए। तो आप भी सीख जाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि मैंने ये सोचा कि उससे आप जाएंगे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ जान जाते हैं क्या है चीज़ें, कैसे है, तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।